आज हम पढ़ेंगे पावर्स के बारे में कि पावर होती क्या है, घातांक क्या होते हैं, कर्मी क्या होती है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए जानते हैं पावर होती क्या है। कोई भी नंबर है उसको आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसको ले लेंगे और ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5, यही इसकी पावर हो जाएगी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसके ही बराबर आएगा। तो ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया, यही इसकी पावर होती है। इसको हिंदी में घात बोलते हैं। अब इंग्लिश क्या होता है, घातांक क्या होता है, ये जान लेते हैं। पावर ग्रेटर देन 1, अगर किसी भी नंबर की पावर 1 से ज्यादा है तो वो हमारा इंडेक्स कहला जाएगा, घातांक कहला जाएगा। जैसे 5 की पावर 2, 6 की पावर 3, कोई भी नंबर हो जो पावर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये जो पावर है हमारी ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा इंडेक्स या घातांक कहलाया जाता है। अगर पावर 1 से कम हो तो वो हमारा कर्मी या शर्ट्स कहलाया जाता है। पावर स्मॉलर देन 1, पावर अगर 1 से कम हो तो वो हमारा शर्ट्स या कर्मी कहलाया जाएगा। जैसे कि 5 की पावर 1/3, ठीक है। अब ये जो 1/3 है ये 1 से कम है। जो 1/3 है 1 का 1/3 है, ये पूरा नहीं है। 3 1/3 से मिलकर 1 बनता है। 3/3 जब जाके 1 बनेगा। तो ये जो 1/3 है 1 से छोटा होता है, 2/3 हो गया। ये हो गई हमारी पावर। किसी भी नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर उसकी पावर बन जाता है। घातांक क्या है, किसी भी नंबर की पावर 1 से बड़ी है वो हमारा घातांक कहलाया जाता है। और किसी नंबर की पावर अगर 1 से कम है तो वो हमारा शर्ट्स या कर्मी कहलाया जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। इन सब की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। 1 से 10 तक तो कंपलसरी है, बिल्कुल आना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पीछे हो लोगों से। 20 तक तो आप याद कर लोगे। इसके आगे एक मैं थोड़ा ट्रिक बता दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। 21 का जो स्क्वायर है 441 है। 21 का आप यहाँ से 29 से कनेक्ट करेंगे, इनमें 400 का गैप है। अगर आपको 21 का याद है तो इसमें 400 जोड़ देंगे, 29 का बन जाएगा। 22 का आपको याद है तो 22 से आप 28 को कनेक्ट कर देंगे, इनमें 300 का गैप है। यहाँ 484 है, यहाँ 784 हो गया। यहाँ 529 है, 23 से आप 27 को कनेक्ट कर देंगे, इसमें 200 का गैप है। इसके बाद 576 और ये 676, इसमें 100 का गैप है। 25 का तो सबको याद होता ही है, 625 25 का। तो 25 से ऊपर और नीचे के जितने भी हैं इनमें पहले 100 का गैप है, फिर 200 का, फिर 300 का, फिर 400 का। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। 30 तक तो आप याद कर लेंगे। अगर 30 से बड़ा हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक। जैसे आपको 87 का स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए 3 स्टेप है, आसानी से आपका आंसर आएगा। पहले आप इस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, 49 हो गया। फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 64 हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई। 2 7 56, 56 दूनी 112। और ये हमें तो 2 चीज आपको यहाँ नोटिस करनी है, उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया वो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, एक स्टेप छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, जो ये नंबर है पहला वाला, जो पहला स्क्वायर हमने किया वो हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। अगर सिंगल डिजिट में आए तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे। उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा दूँ, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद आप जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 9 6 5 7, यही इसका आंसर हो गया। तो 87 का जो स्क्वायर है वो ये है। अब ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसका यहाँ पे यूनिट डिजिट सिंगल आए, जैसे कि 33 ले लिया। 33 का स्क्वायर हम करेंगे तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया 0 9, यहाँ 3 का स्क्वायर 9। तो ये नंबर सिंगल डिजिट में है तो इसके लिए 0 लगा दी। अब ये डबल डिजिट में हो गए, अब इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और ये 18 हो गया हमारा। इसको आप जोड़ लीजिए, 9 8, यही हमारा आंसर हो गया। तो कोई भी 2 नंबर की बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 3 नंबर की कोई संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक देख लेते हैं एक बार। सेम वही प्रोसेस है, इसका स्क्वायर निकालेंगे 16 हो गया, इसका स्क्वायर निकाल लिया 64 हो गया। दूसरा वही स्टेप है जो पहले हमने किया था, 832 32 दूनी 64। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो जो नंबर होता है उसकी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो 64 आया वो हम यहाँ से जोड़ेंगे नहीं, पहले तो हमने यहाँ से जोड़ा था। जो 3 नंबर की संख्या उसमें तो हम बीच में ही लिख देंगे दोनों नंबर,
यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल आसान है। अगर ये नंबर 3 डिजिट में आता, मान के चलो 64 की जगह 132 होता, तो यहाँ बीच में हम 32 लिखते और जो 1 होता ये आगे हम कैरी दे देते, ये 4 की जगह 5 हो जाता। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से अगर 2 नंबर या 3 नंबर का कोई भी नंबर आ जाए, सेकंडों में इसका स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप वो कैसे निकालेंगे, उसकी भी ट्रिक देखते हैं। आपको अगर 784 का रूट निकालना है, ये पता करना है कि किस नंबर का स्क्वायर है 784, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कम से कम 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। ऐसे ही हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। तो हर नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें, तो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले जो स्टेप लेंगे, 2 नंबर पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ यूनिट डिजिट चाहिए। ये यूनिट डिजिट होती है, जो पहला अंक होता है किसी भी नंबर का, इकाई अंक, वही यूनिट डिजिट होता है हमारा। तो सबके हम यूनिट डिजिट चाहिए। इसके बाद ये यूनिट डिजिट हो गई। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, इस 0 को छोड़ के और इस 5 को छोड़ के सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। जो भी यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे जैसे 1 का यूनिट डिजिट 1 है और 9 का यूनिट डिजिट 1 है। 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम हो गया। 2 और 8 का यूनिट डिजिट सेम हो गया। 4, यहाँ भी 4। 3 और 7 का यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। 4 और 6 का यूनिट डिजिट सेम हो गया। 6 और 6। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ 5 और 10 इनके यूनिट डिजिट एक बार आए हैं, 0 और 5। इसके अलावा जितने भी यूनिट डिजिट हैं वो 2 बार आ रहे हैं। अब वो कौन कौन से 2 बार आ रही है, उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। 1 और 9 10 हो गया, 2 और 8 10 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 4 और 6 10 हो गया। तो जिनका भी सम 10 बैठ रहा है उनके यूनिट डिजिट सेम होंगे, सिर्फ 5 और 10 को छोड़ के। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप यहाँ देखेंगे जो ये 4 है, ये 4 किस किस के यूनिट डिजिट में आ रहा है। अगर 2 के साथ सम करेंगे 8 का तो 10 हो जाएगा। जिनका सम 10 बैठ रहा उनका यूनिट डिजिट सेम होगा। तो 2 का अगर यूनिट डिजिट 4 होगा तो 8 का भी 4 होगा। दूसरा स्टेप ये है, जो बचा हुआ नंबर है अब वो देखेंगे वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जो 7 है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जो छोटा स्क्वायर होगा उसका नंबर हम लेंगे। 2 छोटा है तो 2 ले लेंगे हम। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इस 2 के साथ इनमें से ये आएगा या ये आएगा। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, जो ये नंबर है इससे अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया। ये जो नंबर है हमारा इस नंबर से बड़ा बैठ जाए तो हम बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये नंबर छोटा रह जाए तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 7 है इनकी मल्टीप्लाई के नंबर से ज्यादा है तो हम बड़ा ही नंबर लेंगे, 2 के साथ हम 8 लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे 79 नंबर आपके सामने, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो वही ट्रिक फॉलो करेंगे, 2 नंबर पे निशान लगाएंगे। अब देखेंगे जो 1 है वो यूनिट डिजिट किस किस का आता है। तो यूनिट डिजिट 1 में आता है और 1 के साथ 9 में आता है, क्योंकि दोनों का सम 10 बैठ रहा है। अब जो ये 79 है ये हम देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 79 ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है, तो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम छोटा नंबर लेते हैं तो हम 8 को लेंगे, तो यहाँ हमारा 8 हो गया। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके साथ 1 आएगा या 9। 8 से अगले नंबर से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ गया। ये नंबर 72 से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, तो हम बड़ा नंबर लेंगे। 8 के साथ हम 9 नंबर लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सेकंडों में हम इनके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो भाइयों आपके सामने 1 से 30 तक के क्यूब मैंने लिख दिए हैं, ये आप याद कर लेंगे, बिल्कुल कंपलसरी है। 10 तक तो बिल्कुल आना ही चाहिए आपको। इससे पहले आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, अब क्यूब रूट कैसे निकालना ये देखते हैं। अब यहाँ पे हम इनके यूनिट डिजिट देखेंगे। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। तो जितने भी यूनिट डिजिट है सिर्फ एक बार आएंगे। तो आपके लिए काम ही खत्म हो गया कि ये नंबर कौन सा आएगा या कौन सा नहीं, सिर्फ एक बार ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम 3 नंबर पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद चेक करेंगे 3 है जो यूनिट डिजिट किस नंबर में आता है। तो 3 हमारे 7 के क्यूब में आता है, तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे। उसके बाद जो नंबर हमारा बचा, अब ये देखेंगे 19 किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो 19 हमारा 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, छोटे वाले को हम लेंगे, तो यहाँ हमारा 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब रूट हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप एक नंबर और ले लो, 24 389, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। सबसे पहले 3 डिजिट पे आप निशान लगाएंगे, फिर यूनिट डिजिट चेक करेंगे 9 किसके पहाड़े में आता है। तो 9 यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। तो उसके बाद जो बची संख्या ये चेक करेंगे किसके क्यूब के बीच में आ रही है। तो ये यहाँ 8 और 27 के बीच में आ रही है, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रही है, तो छोटा हमारा 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो 1 सेकंड में हम ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ तक आपको आनी चाहिए, इससे आपकी रीजनिंग और कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो अब हम इनके बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे। कोई
कोई भी नंबर हो, 1 से लेके 1 लाख तक या 1 करोड़ तक कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो हमेशा उसका मान 1 आएगा। 5 की वैल्यू 0 है, उसका मान भी 1 आएगा। 10,000 की वैल्यू, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आएगी, उसका आंसर 1 आएगा। आपके सामने कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 1 है तो वो वही नंबर रहेगा। जैसे कि 5 की पावर 1 है तो इसका आंसर भी 5 ही आ जाएगा। 6 की पावर 1 है तो इसका आंसर 6 आ गया। तो कहने का मतलब 6 को एक बार मल्टीप्लाई करा, 5 को एक बार मल्टीप्लाई किया। अगर ऐसे आ जाता 5 की पावर 2 तो 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते। अगर पावर 3 हो जाती तो हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते। पावर 4 हो जाती तो 4 बार। तो जितनी पावर होगी हम उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 है तो वही नंबर आ जाएगा। अंडर रूट में कोई नंबर है तो उनका मान हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो नंबर है इसको हम बाहर लिखेंगे और इसकी पावर हम 1/2 कर देंगे। जो ये अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू हमेशा 2 मानी जाती है। जब इसको हम काट देंगे तो इसकी पावर आधी हो जाएगी। तो ऐसे हमने 6 लिया तो हम रूट हटाएंगे तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 7 हुआ, अगर यहाँ रूट हटाना है तो इसकी पावर हम 1/2 कर देंगे। यहाँ हमारा 8 है, अगर यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो जो हमारा अंडर रूट होता है तो इसकी वैल्यू 2 मानी जाती है। इसको अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ पावर में 3 लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू 8 की पावर 1/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे रूट में हमें 4 दे रखा है तो 8 की पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दे रखा है अगर रूट में तो 8 की पावर 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ जितना होगा वही हमारे यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, यहाँ पे 9 है, इसकी पावर n ली तो n 1/, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे रूट में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम यहाँ इसको 2 मानते हैं। 2 मानेंगे तो हम अगर इस रूट को काटेंगे तो ये संख्या यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ रूट में 3 दे रखा है तो ये 1/3 हो गया, यहाँ पे 1 कट गया। तो यहाँ पे अगर ये 4 दे रखा है, रूट यहाँ से काटेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका बहुत काम आने वाला है, ये आप याद रखें। पूरी एक्सरसाइज में ये काम करेगा। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी आपकी अगर पावर माइनस में आ गई तो आप आंसर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो ये नंबर है इसको हम उल्टा लिख देंगे और ये पावर हमारी चेंज होकर पॉजिटिव की हो जाएगी। अगर हमें माइनस का साइन चेंज करना है पावर का तो हम संख्या को उल्टा कर देंगे। हमारे पास 6 है, इसकी पावर -5 है तो यहाँ 6 को 1/6 कर देंगे, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास माइनस में पावर है, 1/5 को 5/1 कर देंगे, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ -2/3 की पावर -2 है तो यहाँ ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 3/2 की पावर 2 हो जाएगी पॉजिटिव की। तो इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर पावर माइनस में है तो हम संख्या को उल्टी करके लिख देंगे, उनकी हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आपके पास ये नंबर है, इसकी पावर माइनस में दे रखी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 + 3 पावर पॉजिटिव की हो जाएगी हमारी। तो अगर ऐसे कोई भी नंबर आपके सामने हो उसकी पावर माइनस में हो तो उस नंबर को आप पलट के ऊपर रख देंगे और उसकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके सामने ऐसे कोई नंबर दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 का भी स्क्वायर होगा और 5 का भी स्क्वायर होगा। ऐसे यहाँ 4 का भी स्क्वायर अलग से होगा और 6 का स्क्वायर भी होगा। इसे बोलते हैं 4/6 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जगह बराबर काम करता है, यहाँ भी स्क्वायर बराबर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर बराबर रहेगा, यहाँ भी। तो ऐसे जो इसकी पावर है वो इन दोनों नंबर पे बराबर काम करेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह स्क्वायर बराबर रहेगा। तो ऐसे कोई भी नंबर हो उसका होल स्क्वायर दे रखा हो तो दोनों नंबर पे स्क्वायर बराबर रहेगा उनका। ये रूल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बेस हैं, अगर बेस सेम होते हैं तो आप सबसे पहले बेस लिख लेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछा है तो मल्टीप्लाई के केस में हम पावरों को जोड़ देंगे, 7 + 2 9, यही हमारा आंसर हो गया। और अगर बेस सेम नहीं है तो यहाँ पे पावर हमेशा सेम मिलेंगे आपको। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो इनका बेस है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 63 हो गया, इनकी पावर 7 हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर बेस सेम है तो हम मल्टीप्लाई के केस में दोनों पावर को जोड़ देंगे, और अगर बेस सेम नहीं है तो पावर सेम होती है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेस का और उसकी पावर हम वही रख देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई देखी। अब इनका डिवाइड रूल देखते हैं। डिवाइड के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अगर देखा मल्टीप्लाई का रूल था तो हमने पावरों को जोड़ दिया था। अगर बेस सेम है तो ये जो नंबर है इसमें से ये नंबर घट जाएगा। पहले वाले में हमने पावर ऐड की थी, डिवाइड के केस में 7 में से 2 घटा के पावर को हम माइनस कर देंगे। जान लेते हैं ये पावर ऐसे घटती क्यों है। तो यहाँ 5 की पावर 7 है तो 5 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 7, इसको भाग देना है 5 की पावर 2 से,
इसको ये दोनों से काट दिया, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 रहेगी। यही हमारा आंसर हो गया। इसका शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड ये है डायरेक्ट, जो 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 2 है, इससे हम जब इसे काटेंगे तो 7 में से 2 पावर कट जाएगी, तो 5 की पावर 5 रह जाएगा। तो इसको हम यही आसानी से कर सकते थे, जो इनकी पावर होती है उसमें से दूसरी पावर को घटा देंगे। तो यहाँ हमने देखा अगर मल्टीप्लाई का केस है तो पावर जुड़ जाती है, और डिवाइड का केस है तो पावर घट जाती है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आप याद रखेंगे। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, पर दोनों का आंसर अलग होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे आगे क्वेश्चंस में। इसका मतलब है 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 2, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 3 की पावर निकालेंगे, तो 3 की पावर 2 कितनी हो गई? 9। यही हमारा आंसर हो गया। 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 2 की पावर 9 आ गया। इस केस में क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट में पावर है और उसके बाहर पावर है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कि पावर नहीं निकलेगी इनकी तरह, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत काम आएगा। तो ये दोनों रूल आप याद रखेंगे। अगर ब्रैकेट में नंबर है तो वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर पावर में है तो पहले इसकी पावर निकलेगी और वो फिर इसकी पावर हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर की जो पावर है वो सर्ट्स हो, सर्ट्स मतलब करनी हो। करनी क्या होती है? जिसकी पावर 1 से कम हो। अब ये 2/3 1 से कम है, 1/3 1 से कम है। अगर पावर 1 से ज्यादा है तो वो हमारा घातांक होता है, इनवर्स होता है। अगर पावर 1 से कम हो तो वो हमारा करनी होता है, सर्ट्स होता है। अगर पावर 1 से कम हो तो उसको हम अंडर रूट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ये जो हमारा नंबर होगा इसको ले लेंगे, और ये जो ऊपर वाला होगा उसकी पावर यहीं पे लिख देंगे, और जो नीचे वाला होगा उसे हम बाहर लिख देंगे। सेम ऐसे इसको करेंगे, जो ये नंबर है इसको हम अंदर ले लेंगे, जो ऊपर वाली है इसकी पावर उसको अंदर ले लेंगे, और जो नीचे वाली है उसको बाहर ले लेंगे। तो अगर करनी वाला केस ऐसे आ गया, सर्ट्स वाला केस आ गया, तो आप उसको ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके बेसिक रूल थे, आपको याद होने चाहिए। 1-2 बार आपने वीडियो देख ली तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही छोटे छोटे रूल आपकी पूरी एक्सरसाइज में आगे एडवांस तक काम करेंगे, तो इनको एक बार आराम से देख जरूर लेना। तो दोस्तों हमने जाना था कि पावर क्या होती है, घातांक क्या होती है, करनी क्या होती है, और उनके जितने भी बेसिक रूल थे वो हमने जाने थे। आज हम जानेंगे कि रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। तो देखते हैं रूट का एडिशन हम कैसे करेंगे। तो जब भी सेम नंबर हो तो आप ये देखेंगे कितने बार वो नंबर है। 2 बार है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, उसके बाद वो रूट वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये रूट वाली संख्या 3 बार होती या 4 बार होती तो जितनी बार होती वही यहाँ पे नंबर आ जाता। अगर 3 होती तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाता, 4 होती तो 4 आ जाता। तो एडिशन में जितने बार रूट में जो भी संख्या होगी वो उतनी ही बार जुड़ जाएगी। यहाँ पे रूट से पहले भी एक नंबर दे रखा है आपको, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और अंदर रूट वाली जो संख्या है वो सेम है। अगर ये सेम है तो ही ये ऐड होंगे, अगर सेम नहीं है तो ऐड नहीं होंगे। 6 और 3 9 हो गया, और रूट वाली संख्या सेम वही रहेगी। ठीक है, ये 2 टाइप हो गए एडिशन में। अब ये तीसरा टाइप है, ये जान लेते हैं। ये नंबर भी अलग है, ये नंबर भी अलग है, और जो रूट के अंदर जो संख्या है वो भी अलग है। अगर ऐसा केस आ जाए तो इनको आप ऐड नहीं कर पाओगे, तो सेम जो नंबर है आप वैसा का वैसे ही लिख दोगे। 6√3 प्लस 3√2, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप रूट का एडिशन करेंगे। अब जानते हैं कि इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इनको माइनस कैसे करेंगे। √6 में से √6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 6√2 है और 3√2 है, तो 6√2 में से 3√2 माइनस करेंगे। तो कैसे हम इन्हें माइनस करेंगे? 6 में से 3 गए तो 3, और √2 सेम आ जाएगा। ठीक है, √2 नहीं घटेगा, जो नंबर है वही रहेगा। 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, और √2 का √2 रह जाएगा, वो नहीं घटेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ये नंबर भी अलग हैं और रूट भी अलग है, तो आप इनमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सेम वही नंबर आ जाएगा। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर रूट और उनके बाहर के नंबर दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं तो आप वही नंबर लिख देंगे, 6√3 माइनस 3√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये केस कब फॉलो होगा? जब ये अंदर रूट वाली जो संख्या है ये अलग होंगी, ये एक नहीं होंगी, तब हम वही नंबर लिखेंगे, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। दोनों केस में हमने वही संख्या लिख दी। तो अब जानते हैं कि रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, √6। जब हमने इनके बेसिक रूट समझे थे तो हमने जाना था कि रूट में अगर कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। कहने का मतलब है रूट में अगर सेम बेस हो और उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़े तो वही नंबर आ जाता है। कोई भी नंबर हो, अगर रूट में वो दे रखा है और 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है तो उस पे से रूट हट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर 6 हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने दोनों आपको एक साथ क्यों दिखाए हैं, इसका एक लॉजिक है, ये आप जान लीजिएगा।
बच्चे ये गलती करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट ये आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए दोनों को एक साथ रखा है। अगर हम दो रूट को प्लस करेंगे तो दो बाहर आ जाएगा, फिर √6 आएगा। और हम अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, सिर्फ वो नंबर आ जाएगा। ये एडिशन हो गया, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो दोनों में ये छोटा सा फर्क था। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मल्टीप्लीकेशन का दूसरा रूल जानते हैं, रूट में सेम नंबर है तो ऐसे क्या करेंगे, जो बाहर वाला है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 हो गया। अब ये हमने जाना था, अगर दो नंबर रूट में है और सेम संख्या है तो वही संख्या आ जाती है, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 36। अब तीसरा केस जान लेते हैं। ये बाहर वाले नंबर भी अलग हैं और अंदर रूट के जो नंबर है वो भी अलग हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 × 18 बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर अंडर रूट वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, 18√6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 टाइप थे। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस था वो आप जान लेंगे। अगर एडिशन में जो रूट वाली संख्या होती है वो लिखी जाती है, बट मल्टीप्लाई के केस में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर बेस सेम है तो उनसे रूट हट जाता है। तो अब हम जानेंगे कि रूट का डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। ये सेम नंबर है, ठीक है, √6 से √6 कटेगा एक बार। ये करके देख लेते हैं। जैसे ये √6 हो गया, इसको हमने √6 से भाग दिया तो इसको हम एक बार ही तो काटेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अगर रूट के अंदर ये नंबर दोनों बराबर हो, ये दोनों नंबर अलग हो, तो इनका हम डिवाइड कैसे करेंगे, 6√2 डिवाइड बाय 3√2। √2 से √2 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तीसरा टाइप है, रूट में दोनों नंबर अलग हैं और ये बाहर वाले नंबर ये भी अलग हैं। तो इनका डिवाइड हम कैसे करेंगे, 6√8 डिवाइड बाय 3√2। तो √8 को हम 2 × 2 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको बेसिक रूल पता है तो हमने अभी बात करी थी, अगर दो नंबर रूट में सेम हो, यहाँ पे दो नंबर सेम है तो इनमें से एक बाहर चला जाएगा, ठीक है, वो यहाँ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में सिर्फ 1 2 बचेगा। अब इसके बटे में सेम यही नंबर आ जाएगा, 3√2। √2 से √2 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थे रूट के बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रूल। तो एक बार इनको आप दोबारा से देख लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो भाइयों, अगर रूट के अंदर रूट आ जाए तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले इसका नॉर्मल मेथड देखेंगे, फिर इसको हम ट्रिक से निकालेंगे। नॉर्मल मेथड वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर है तो बार बार रिपीट हो रहा है, रूट में अनंत तक जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। अगर इस पोर्शन में हम स्क्वायर करेंगे तो जो बाहर वाला नंबर है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर का, और जो अंदर वाला है वो सेम रहेगा। फिर ये दोबारा से ऐसे ही शुरू हो जाएगा। दूसरा स्टेप हम देखेंगे, x² = 56 प्लस √56, ये अनंत तक जा रहा है, ये है x के बराबर, तो हम इसकी जगह x रख लेंगे। इसके बाद हम इनकी इक्वेशन बना देंगे, x², ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 56 इधर जाके -56 हो जाएगा, = 0। अब हम इनके फैक्टर बना देंगे, x² - 8x + 7x - 56 = 0। x कॉमन ले लिया, एक x आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, प्लस यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया, x आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, = 0। अब यहाँ पे एक बार तो ये नंबर लिया जाता है, एक बार ये नंबर लिया जाता है, तो x + 7, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, = 0। दोनों फैक्टर के इक्वल में हम 0 रखेंगे, तो x + 7 = 0 और x - 8 = 0। तो x है यहाँ पे, अगर ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू -7 आई। दूसरे केस में x = अगर ये -8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू -7 आई, यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है। तो यहाँ हमारा नेगेटिव वाला केस है या पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पूछा गया है, तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो 8 आएगा। तो इतनी बड़ी महाभारत करके आपने इसका आंसर 8 निकाला। अगर ऐसे आप एग्जाम में करने बैठ गए तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको यहाँ पे 56 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका गैप 1 हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई गैप नहीं दे रखा है तो हम एक गैप मानते हैं। तो हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे 56 के जिनका गैप 1 हो। 7
8। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बैठे। अगर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो गैप भी 1 का हो गया और मल्टीप्लीकेशन करके इनका 56 बैठ रहा है। तो आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है आपके पास यहाँ पे, तो हम बड़ा नंबर लेते हैं, और अगर यहाँ पे हमारा माइनस का केस हो तो हम छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का केस है तो 8 ही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, सेम यही क्वेश्चन है, माइनस में है, फैक्टर यही फैक्टर बनेंगे 7 8, क्योंकि यहाँ पे भी गैप सेम ही है, 1 का है तो 1 का ही गैप है यहाँ पे, तो यही नंबर आएंगे। यहाँ पे केस माइनस का है तो नंबर हमारा छोटा वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 7 आएगा। ये तीसरा केस है, इसको जान लेते हैं। 48 के साथ जो गैप है वो हमें 2 दे रखा है यहाँ पे, तो हम 48 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गैप 2 होना चाहिए। 6 8 48 होते हैं और गैप भी 2 का हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बैठ रहा है और इनका गैप भी 2 है। यहाँ पे साइन किसका है, पॉजिटिव का साइन है, तो हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, 8 ही हमारा आंसर हो गया। सेम यही केस है, यहाँ पे माइनस का केस है, सेम यही फैक्टर बनेंगे, 6 8 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा और गैप भी 2 का है। ठीक है, माइनस का केस है, छोटा नंबर ले लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सेकंडों में आप आंसर लगाएंगे। तो अब तक हमने क्वेश्चन जो देखे तो उनमें फैक्टर बन रहे थे किसी नंबर के, यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे, तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे? इनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, √4a + 1 - +1/2। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव का, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन रखेंगे। अगर ये नंबर माइनस का होता तो हम माइनस का 1 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट करते हैं, √4a क्या है यहाँ पे, a हमारा 5 है, इंटू 5, यही हमारा a है, +1। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आना है, वो पॉजिटिव का साइन है तो +1/2। तो 4 पंजे 20 + 1 21, √21/2, और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो √+1/2 यही हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का केस होता तो ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 होता, यही हमारा आंसर हो जाता। फिर अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ए भी दे रखा है, इसके साथ बी भी दे रखा है। यहाँ हमारे साथ सिर्फ एक था, यहाँ पे हमारे ए के साथ बी भी है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहला नंबर हमारा ए हो गया, दूसरा वाला बी हो गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं इनको, 4 × 5 + 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस के हिसाब से बी रख लेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का बी हो जाएगा, बी यहाँ पे 2 है, /2। 4 पंजे 20 + 4 24, √24 + 2/2, यही हमारा आंसर हो गया। ये बी वाला हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता तो ये 24 - 2/2 हमारा आंसर होता। प्लस का 2 जो लास्ट का है ये माइनस का 2 हो जाता बस। अब ये तीसरा टाइप है, ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, पहले 5 + 2 है, फिर 5 - 2 है, पहले प्लस का सीरीज है फिर माइनस की है। ए के साथ प्लस भी दे दिया, माइनस भी दे दिया। यहाँ पे तो प्लस का था, ये माइनस का था। यहाँ पे क्या केस कर दिया कि प्लस के साथ ही माइनस का केस दे दिया है। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आएगा हमारा √, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। 4 पंजे 20 - 3 इंटू बी हमारे यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर। तो सीरीज जहां से शुरू हो रही है वही साइन हम लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो हम पॉजिटिव का साइन लेंगे। बी हमारे यहाँ पे 2 है, बटे में 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2 का रूट 4 हो गया, 4 × 12, 20 में से 12 गए तो रूट का 8 बच गया, प्लस का 2/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्लस का 8 + 2, अगर यहीं पे ये केस यहाँ पे माइनस का और यहाँ से प्लस का ऐसे सीरीज शुरू होती तो ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ पे माइनस का होता, तो माइनस का यहाँ पे ले लेते हैं। जो पहला साइन होगा वही हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का रखेंगे। सेम यही क्वेश्चन है, ये ए है हमारा, ये बी है। यहाँ पे जो पहला साइन है वो हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे हम जो साइन रखेंगे वो माइनस का रखेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, √, 4 पंजे 20 हो गया, ए हमारा 5 है, माइनस 2 दूनी 4 × 12 माइनस बी। ये माइनस का साइन हमने क्यों लिया, ये पहले वाले में साइन जो होगा हम वो साइन लेंगे, बटे 2। तो √8 - 2/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इनके फॉर्मूला याद कर लेना, 4 फॉर्मूले हैं, आप आसानी से आंसर लगाओगे। अभी हमने प्लस माइनस का केस देखा था, अब मल्टीप्लाई का केस देखेंगे। तो अब तक जो नंबर जा रहे थे वो इनफाइनाइट तक जा रहे थे, ये नंबर यहीं पे रुक गया,
√5 मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, फिर √5 है। तो अगर मल्टीप्लाई का केस हो और इनफाइनाइट तक अगर नंबर नहीं जाए तो उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर आपको लेना है जो इसमें अंदर है, इसको आपने a मान लिया तो a को आप सबसे पहले ले लेंगे, 5 ले लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, रूट का मान आपको पता होगा, इसको 2 मानते हैं तो ये देखेंगे ये कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो यहां 16 लिख लेंगे। 16 से 1 कम हम ऊपर लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो 5 की पावर 15/16 ही हमारा आंसर हो गया। ये केस कब है, जब संख्या इनफाइनाइट तक नहीं जा रही। इसको देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट तक संख्या जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पहले जैसे हमने प्लस वाले किए थे ऐसे ही होंगे, तो यहाँ हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, x का स्क्वायर इक्वल टू इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो पहले ये 5 हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ये जो बचा हुआ जो नंबर है ये x के बराबर है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ये क्या हो गया 5x, इधर क्या है x स्क्वायर, एक x से एक x कर जाएगा, x इक्वल टू 5, यहाँ पे हमारा आंसर 5 आ गया। अब इसके लिए सॉल्व ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर रूट 2 ही दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, अगर खाली है और मल्टीप्लाई का केस है तो जो नंबर इसमें दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट के केस में। और अगर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो आप ये नंबर लेंगे, उसके बाद ये रूट गिनेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार रूट है, तो 2 की पावर 4 16 हो गया और इससे 1 कम ऊपर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनफाइनाइट का केस नहीं है, इनफाइनाइट के केस में जो नंबर है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है और मल्टीप्लाई का केस है तो आप डायरेक्ट यही आंसर लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे 2 वाला केस देखा था, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम 2 मानते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ये देखेंगे ये हमारा इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, ये हमारा यहीं पे रुका पड़ा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये नंबर है इसको ले लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये गिनेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है वो आप जानेंगे। 2 वाले केस में जो हमारा यहाँ पे नंबर आया था उससे 1 कम हमने ऊपर लिख दिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 3 की पावर जो है उससे 1 कम पावर हम यहाँ ले लेंगे, 3 की पावर 3, फिर उसको प्लस करेंगे 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 तक, मतलब 0 तक हमें पावर लेके जानी है, कोई भी नंबर हो वो हमें पावर 0 तक जाना पड़ेगा। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 3 27 होती है, प्लस 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 1, और मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 81 आ जाएगा, 9 और 1 10, 3 और 27 30, 10 और 30 40 हो गए, 40/81। तो यहाँ 5 की जो पावर आ गई वो 40/81, यही हमारा आंसर हो गया। तो ए वाला हमारा आंसर हो गया। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था यहाँ पे 2 वाले और 3 वाले में। 2 वाला बहुत आसान था, जितने बार रूट थे उसकी पावर की, और जो पावर करके आया उससे 1 कम हमने ऊपर लिख दिया, वही हमारा आंसर हो गया। 3 वाले में जो 3 की पावर 4 थी उससे 1 कम से ऊपर शुरू करेंगे और 3 की पावर 0 तक जाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब डिवाइड का केस देख लेते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेम मल्टीप्लाई वाले केस की तरह है, बस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 21 रह जाएगा, डिवाइड का साइन आएगा और जो नंबर है x मान लेंगे हम इसे। अब होगा क्या, x का स्क्वायर इक्वल टू 21/x, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का क्यूब इक्वल टू 21, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 21 रूट में आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3√21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड वाले केस में आपको इतना लंबा केस नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी नंबर है 3√, वही नंबर डाल देंगे जो आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 21 दे रखा है तो 21 डाल देंगे, 3√21, यही हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर डिवाइड में कोई भी आए और इनफाइनाइट तक जाए, बाहर तो 3 ही आएगा हर क्वेश्चन में, इनफाइनाइट तक अगर डिवाइड का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे तो 3 ही आएगा, रूट में वो नंबर डाल देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। तो अगर 2 और 3 से ज्यादा कोई नंबर यहाँ पे आ जाए n की जगह, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मान के चलो हमने n की जगह 4 ले लिया, तो 4 - 1 3, और रूट यहाँ पे a की जगह जो भी वैल्यू होगी 5 6 जो भी होगा
वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड के केस में हम क्या करेंगे, जो n है n में हम 1 जोड़ देंगे और रूट में जो नंबर यहाँ अंदर है वो हम डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ n 4 मान लिया तो 4 और 1 5 हो गया, रूट a कितना है 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के बीच में ये छोटा सा डिफरेंस था, ये आप देख लेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर देंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इनको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप सेकंडों में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लेते हैं 3 और 4। तो यहाँ आप देखेंगे जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इन नंबर्स में अगर 4 बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा है। अगर इनके क्यूब की बात करें तो 3 का क्यूब 27 हो गया और 4 का क्यूब 64 हो गया। तो अब देखेंगे तो अब भी ये बड़ा रहा। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, उसका क्यूब भी बड़ा होगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आसानी से होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है वो रूट में है, रूट की कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको नॉर्मल नंबर बना लेंगे। नॉर्मल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे तो हमने सीखा था अगर कोई भी नंबर है उसको 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आ जाता है। स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ कि किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे सब। हमने अंडर रूट 6 का स्क्वायर किया, उसके बाद 4 रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 5 रूट 12 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 6 रूट 12 का स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं अब कैसे इसका आंसर आता है। रूट 6 का स्क्वायर मैंने बताया किसी भी रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। तो रूट 6 का 6 आ गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 7 को 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया और रूट में 12 है, 12 का स्क्वायर 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 का रूट 36 हो गया और रूट के अंदर जो 12 है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने थे कि अगर कोई भी नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा, उसका क्यूब बड़ा होगा। आपने बेसिक रूल में समझा था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर रूट में कोई भी 2 नंबर है और अगर उनका बेस सेम है तो वही नंबर आ जाता मल्टीप्लाई करके। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 6 है, 16 सत्ते 112, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 छीन 72 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 43, 432। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, विच इज द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स। इन नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है। छोटा भी पूछ सकते हैं आपसे, तो इस ट्रिक से आप छोटा बड़ा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको रूट में मिल जाए उसको आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि जो भी नंबर रूट में है उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करते ही वो जो नंबर रूट में है वो नॉर्मल नंबर बन जाएगा। नॉर्मल नंबर में आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ सबसे बड़ा 432 है। 432 किसका आ रहा है, 6 रूट 12 का। यही हमारा आंसर हो गया। तो भाइयों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस बार रूट में अंदर नंबर के साथ साथ बाहर भी नंबर दे रखे हैं। इससे पहले जो हमने किया था उसमें सिर्फ अंदर नंबर था, जो भी था रूट में अंदर था। कभी भी नंबर रूट के बाहर जो आ जाए, जैसे 2 है 3 है 4 है, रूट के बाहर जो नंबर आ जाए तो इनको हम एलसीएम मेथड्स करते हैं। बेसिक रूल में आपने एक चीज सीखी थी, रूट में जो भी नंबर है, जैसे रूट 3 है, इसके बाहर जो भी नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अंडर रूट 5 है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। और यहाँ पे 4 और 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4 में है हमारा। अंडर रूट 12 में है, बाहर हमारा 6 है, तो इसको लिखेंगे 12 की पावर 1/6। तो इनकी वैल्यू वो रियल में ये वैल्यू है। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 3 की पावर 1/2 हो गया, 5 की पावर 1/3 हो गया, 6 की पावर 1/4 हो गया, 12 की पावर 1/6 हो गया। अब आपको एलसीएम किस चीज का लेना है ये भी देख लेते हैं। तो जो इनकी पावर है उनका हमें एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 12 आ गया हमारा। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो ये एलसीएम आया है इसको पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको काट देंगे। 2 से 6 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा और 6 से 2 बार कट जाएगा। तो अब इनकी पावर कितनी बची, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4,
6 की पावर 3 और 12 की पावर 2। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो ये भी आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे 3 की पावर 6 होते हैं 729, 5 की पावर 4 होता है 625 और 6 की पावर 3 216 होता है। आपने क्यूब पढ़े हो तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ हमसे पूछा क्या, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा हमारा 700 में 3 की पावर 6 और यहाँ पे ये नंबर कौन सा है, ये वाला। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी पावर के बाहर भी कोई नंबर दे रखा तो उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर आपका आंसर है। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो आप कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर पावर सरल से करनी है, अगर ऐसे नंबर हमारे पास आ जाए तो उनको हम एलसीएम मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकलता है, हमेशा पावर का। तो ये हमारे पास 2, 4, 5 और 10, ये 5, 10 ये जो नंबर है हमारे, इनके हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 20। तो दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा कि जो पावर है उसमें हम एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 20 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 20 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 10 बार कट जाएगा तो 8 की पावर हमारी 10 आ गई यहाँ पे, कॉमा 4 से 5 बार कट जाएगा तो 11 की पावर 5 आ गई। इसके बाद तीसरा हमारा 16, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, 16 की पावर हमारी यहाँ पे 4 आ गई, कॉमा 31, 10 से 2 बार कट जाएगा तो 31 की पावर 2 आ गई हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ज्यादा है अभी तो 2-2 के टुकड़े बना लो, ये देखना आसान हो जाएगा कौन बड़ी कौन छोटी। देखो पावर अगर हम सेम कर लें, अगर ये यहाँ पे 4 है पावर, यहाँ पे 2 है, अगर इसकी भी पावर हम 2 कर लें, हमने एक रूल पढ़ा था, अगर किसी नंबर के साथ ब्रैकेट में अंदर पावर है और ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मान इसके बराबर ही रहा। तो अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो पावर सेम हो गई हमारी, 256 और 31 की पावर, दोनों की पावर हमारी सेम हो गई। पावर सेम है तो जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये तो नंबर छोटा हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बड़ा नंबर ये नहीं है। ऐसे ही इनमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 10 है, तो पावर को हम इक्वल कर लेंगे। तो 8 की पावर 2 की पावर 5 ऐसे कर लेंगे, क्योंकि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगी 8 की पावर। और यहाँ पे 11 की पावर 5 हमारे पास। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 की पावर 5 और यहाँ पे 11 की पावर 5। तो हमने एक चीज सीखी थी, अगर पावर इक्वल है तो जो बड़ा नंबर हो वही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 बड़ा है, 11 छोटा है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पे ये 2 नंबर तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 2 नंबर बचे हैं, 8 की पावर 10 और 16 की पावर 4। यहाँ पे हमने देखा इसकी पावर 10 है, उसकी पावर 4 है। या तो पावर इक्वल कर लो या बेस इक्वल कर लो। तो अगर इनका बेस इक्वल करना आसान है तो बेस इक्वल कर लीजिए, अगर पावर इक्वल करनी आसान है तो पावर इक्वल कर लीजिए। 2 की पावर 3 होता है 8 और उसकी पावर दे रखी है हमें 10। दूसरा 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और यहाँ पे 16 की पावर हमें 4 दे रखा है तो पावर यहाँ पे 4 आ गई। यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ लगा दी। 8 को हमने 2 की पावर 3 में तोड़ दिया और 16 को हमने 2 की पावर 4 में तोड़ दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हमने जाना था कि इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की। अगर एक ब्रैकेट में अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 30 और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 16। तो इनके बेस अगर सेम है तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वही नंबर हमारा बड़ा होगा। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो बड़ा नंबर हमारा 8 की पावर 10। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया था मार्च में। तो देखते हैं इनका आंसर हम कैसे सेकंड में निकालते हैं। हमने सीखा था किसी भी नंबर की पावर अगर सरस हो, 1 से कम हो, करनी हो, तो उसमें हम एलसीएम निकाल लेते हैं पावर का। तो हमारे पास पावर क्या है यहाँ पे 3, 2, 6, 12। तो एलसीएम यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 3 नंबर बड़े वाले नंबर को भाग कर रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम आ जाता है। तो अब जो हमारा एलसीएम है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी पावर्स में। यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे। 3 से 4 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 6 से 2 बार कट गया, 12 से 1 बार कट गया। तो अब यहाँ पे पावर हमारी क्या होती, 14 की पावर 4, 12 की पावर 6
16 की पावर 2, 25 की पावर 1। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट अमंग द नंबर्स, इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 25 है, तो बी वाला इसका राइट आंसर है। तो भाइयों ये क्वेश्चन आपका CHSL में आया है 2023 में। इसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं देखते हैं। हमने जाना था किसी भी नंबर की पावर अगर सर्च है 1 से कम है करनी है तो उनके हम एलसीएम निकाल लेते हैं पावर के। तो पावर यहाँ पे 6, 3, 6, 4 ये हमारी पावर, एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा इनका। जो एलसीएम आएगा उसको हमेशा हम पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। 6 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 से 4 बार कट जाएगा, ये 6 से 2 बार कट जाएगा और 4 से 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या पावर बची, 125 की पावर 2, 11 की पावर 4, 12 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो 125 का स्क्वायर क्या होता है, 15, 625। तो 11 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 14641। 12 का स्क्वायर 144 होता है हमारा, और 5 का क्यूब 125। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये वाला। तो 125 का स्क्वायर ये वाला हो गया, 125 की पावर 1/6, यही हमारा आंसर हो गया। अगर पावर फ्रैक्शन ना हो तो एलसीएम मेथड यूज करेंगे, और नॉर्मल पावर हो हमारी तो हम एचसीएफ मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ हम अगर एचसीएफ निकालें तो 38 और 57 दोनों 19 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पावर को इक्वल करेंगे। बेसिकली हम इन क्वेश्चन में करते क्या है, या तो हम बेस को इक्वल करते हैं, अगर बेस इक्वल नहीं होते तो हम पावर को इक्वल करते हैं। हमें पता है कि तीनों पावर का एचसीएफ 19 आ गया, और यहाँ हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी पावर जो हमारे पास है वो 19 है, इन दोनों को 19 बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 है तो 3 की पावर 3 कर देंगे और यहाँ 19 हो जाएगा। हमको पता है कि नंबर के अंदर अगर ब्रैकेट में कोई पावर है और बाहर कोई पावर है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 19 या 57, तो इसकी वैल्यू इसके ही बराबर हो गई। बट यहाँ पे हमको पावर 19 चाहिए थी, हमने पावर 19 कर ली। दूसरे में देखते हैं ऐसे 2 की पावर 19। यहाँ पे अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 की पावर 38 हो गया, ये भी 2 की पावर 38 हो गया। तीसरा क्या है, 5 की पावर 19। यहाँ पे तो पहले से ही 19 है तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पावर सबकी इक्वल हो गई है, इसकी पावर भी 19 हो गई, इसकी भी 19 हो गई, इसकी भी 19 हो गई। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 की पावर 19 हो गई। 2 की पावर 2, 4 की पावर 19 हो गई। 5 की पावर पहले से ही 19 है। तो यहां हमारी सबकी पावर इक्वल हो गई है। पावर इक्वल हो तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही बड़ी संख्या हो जाती है। अब यहाँ पे 27, 4 और 5 ये 3 नंबर हमारे पास है, तो सबसे बड़ा ये वाला हो गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी पूछी जाए तो 4/19 ये वाली हो गई। तो लार्जेस्ट पूछे तो 3 की पावर 57 हमारी लार्जेस्ट हो गई, और स्मॉलेस्ट 2 की पावर 38। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम मेथड यूज करेंगे, अगर पावर बड़ी है तो हम एचसीएफ मेथड यूज करेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे या तो हम बेस इक्वल करेंगे या पावर इक्वल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पावर इक्वल हो जाएंगे तो पावर इक्वल कर लेंगे, और जहां बेस इक्वल करने हो आप बेस इक्वल कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। आपको पता है कि पावर बड़ी है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ यहाँ पे हमारा 50 आ जाएगा। तो हमको जो पावर है वो 50 करनी होगी सबकी। वो कैसे करेंगे, 2 की तो पहले से ही 50 है, इसको 50 रहने देंगे। 3 की पावर 2 की पावर 50 हो जाएगी, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के बराबर बैठेगी। ऐसे ही 4 की पावर 3 की पावर 50 कर देंगे, क्योंकि 50 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगी। ऐसे ही 5 की पावर 4 की पावर 50 हो जाएगी, क्योंकि 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 200 हो जाएगी। तो ये जो नंबर है इनके बराबर ही है, बट हमने यहाँ पे पावर को 50 कर लिया है। 2 की पावर 50, 3 की पावर 2 9 होती है, 9 की पावर 50, 4 की पावर 3 64 होती है, इसकी पावर भी 50 हो गई।
और 5 की पावर 4 होता है ना 625, 625 की पावर 50। अब यहाँ आप देखेंगे कि सबकी पावर 50 है, तो यहाँ जिसका बेस सबसे ज्यादा होगा वही बड़ी संख्या होगी, और जिसका बेस सबसे कम होगा वो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ हमारा बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5 की पावर 200। और अगर छोटा नंबर पूछा जाए तो यहाँ पे जिसका हमारा बेस सबसे छोटा होगा, जैसे ये है बेस, तो 2 की पावर 50, ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। तो पावर फ्रैक्शन में हो तो आप एलसीएम मेथड यूज करेंगे, और पावर अगर बड़ी हो तो आप एचसीएफ मेथड यूज करेंगे। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, या तो पावर को इक्वल कर लेंगे या नंबर को। पावर का केस है, अगर पावर इक्वल होती है तो जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा, जो छोटा होगा वही नंबर छोटा होगा। तो जो अभी तक हमने कंपैरिजन किया था नंबर्स का, वो सिंगल थे। अब यहाँ पे जो हमें कंपैरिजन करना है, दो दो नंबरों के साथ कंपैरिजन करना है कि ये नंबर बड़े हैं या ये दोनों मिलके बड़े हैं या ये दोनों मिलकर बड़े हैं। तो जोड़े में जो नंबर है उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, उनके लिए एक फैक्ट जान लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास ये दो नंबर है, इनको a प्लस बी मान लेते हैं। इसका होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला इन सब में पुट करेंगे। a का स्क्वायर 4 हो गया, रूट में अगर कोई भी नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, प्लस 12 का स्क्वायर 12 हो गया, प्लस रूट में a भी है तो 12 चौके 48 हो गया। ऐसे इनको कर लेते हैं। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, रूट 11 का स्क्वायर 11 हो गया, प्लस 2 रूट 5 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाएगा। ऐसे इसको करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया, रूट 10 का स्क्वायर 10 हो गया, 2 रूट 6 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ऐसे इसे करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, रूट 9 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 रूट 7 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 63। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इनको हम अगर ऐड करेंगे तो 16 बनेगा, इनको भी ऐड करेंगे तो भी 16 बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो भी 16 बन रहा हमारा, और इनको ऐड करेंगे तो भी हमारा 16 बन रहा है। इनसे तो हमें पता नहीं चला कि कौन सा नंबर बड़ा है। हाँ, ये डिसाइड करेंगे, ये 48 है, ये 55 है, ये 60 है, ये 63 है, तो ये हमें बताएगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा ये है, तो ये हमारा नंबर जो लास्ट वाला है ये सबसे बड़ा हो गया। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप इतने लंबे प्रोसेस से करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऐसे इसका आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं। हम इन नंबर्स के बीच में गैप देखेंगे, 12 और 4 के बीच में 8 का गैप है, 11 और 5 में 6 का गैप है, 10 और 6 में 4 का गैप है, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो यहाँ हमने एक चीज सीखी, जिन नंबर्स के बीच में गैप कम है वही नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और जिन नंबर के बीच में गैप ज्यादा है वो हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको नंबर पेयर में दे रखे हैं, जोड़ों में नंबर दे रखे हैं, और उनका आपको कंपैरिजन करना है, तो आप इतनी बड़ी महाभारत नहीं करेंगे। उसके लिए आप सिर्फ इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें 12 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस है। तो हमसे पूछा क्या है, बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर हमारा ये, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये वाला हो गया। और अगर हमसे छोटा नंबर पूछा जाता तो जिसमें गैप ज्यादा है वो हमारा छोटा हो जाता। इसका बस इतना सा कॉन्सेप्ट था कि जिसका गैप ज्यादा वो उतना ही छोटा नंबर है, और जिसका गैप कम होगा वही बड़ा नंबर है। पॉजिटिव का केस आप याद रखेंगे, ठीक है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 10 में 6 के तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 0 का है। तो हमने जाना था जिसका डिफरेंस कम होगा वो बड़ा नंबर होगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसका गैप ज्यादा होगा वो हमारा छोटा नंबर होगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट होगा रूट 12 प्लस रूट 4, और लार्जेस्ट नंबर हमारा हो गया यहाँ पे रूट 6 प्लस रूट 6। तो अब इनका आंसर आप सेकंडों में ऐसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इन दोनों में कितना गैप है, 4 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है। तो यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। तो यहाँ पे जो हमें साइन दे रखा है इक्वल का दे रखा है, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का गैप अलग आ रहा है। यहाँ पे इसमें देखते हैं, यहाँ पे 4 का गैप है, इसमें 2 का गैप है। तो हमने एक चीज सीखी थी कि जिसका गैप छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा इससे बड़ा है, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें 4 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, तो ये नंबर हमारा बड़ा है, ये छोटा है। तो ये जो साइन है ये छोटे की तरफ लगा दिया, जबकि इधर की तरफ होना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है सेकंड वाला है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप गैप देखेंगे, गैप के बाद देखेंगे जिसका गैप छोटा है वो नंबर बड़ा है, जिसका गैप ज्यादा है वो नंबर छोटा है। तो भाइयों अब तक हमने देखा था पॉजिटिव वाला केस, अब हम देखेंगे माइनस वाला केस। यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप, इनके बीच 2 का गैप है, इनके भी बीच 2 का गैप है, इनके बीच भी 2 का गैप है, और इनके बीच भी। तो यहाँ जो गैप है वो सबके बीच में बराबर है। ये क्वेश्चन एक पैटर्न से आते हैं, जैसे कि अब इनमें सब में गैप जो है इक्वल है, 2 का गैप है,
तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह अगर माइनस का केस है तो इनको हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगर गैप इक्वल है तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो नंबर बड़ा है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला √4 माइनस √2, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। और छोटे की बात करें तो ये बड़ा वाला है, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा √11 माइनस √9, ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। तो आप ये केस याद रखेंगे कि पॉजिटिव के केस में क्या होता है और माइनस के केस में क्या होता है। माइनस का केस हो, गैप इक्वल हो, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा सबसे छोटा होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, और यहाँ पे भी 2 का गैप है। तो अभी तक हमें क्या जाना था कि जो नंबर हमारा सबसे छोटा होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा माइनस के केस में। तो यहाँ पे हमारा जो लार्जेस्ट नंबर हो गया वो हो गया हमारा √5 माइनस √3, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखें तो ये संख्या यहाँ पे सबसे बड़ी है, तो √21 माइनस √19, ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया, ये हमारा सबसे छोटा हो गया। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे गैप देखेंगे। गैप अगर इक्वल है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा है, और जो बड़े नंबर है वो सबसे छोटा नंबर हो गया। अभी तक हमने जो देखा था यहाँ पे गैप बराबर थे, अगर गैप बराबर नहीं है तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे माइनस और प्लस का रूल अप्लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। इनका प्रोडक्ट 24 हो गया, इनका भी 24 हो गया, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 हो गया, और यहाँ भी 24 हो गया। तो यहाँ पे सबका प्रोडक्ट सेम आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको ये फैक्ट आने चाहिए, तो इन फैक्टों को जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला काम आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे हमारे पास ये 3 नंबर है, √10 का स्क्वायर हम करेंगे 10 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2ab हमारा 10 और 2 की मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 आ गया, √4 का स्क्वायर 4 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2√20 आ जाएगा, ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो जब गैप इक्वल थे हमने इनका गैप चेक किया था, तो यहाँ पे गैप हमारे इक्वल नहीं है, एडिशन का मेथड यूज करेंगे, नंबर्स को हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे जो लास्ट के नंबर है वो सबके इक्वल आ रहे हैं, यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखते हैं, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 10 और 2 12 हो गया हमारा, इनको ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 हो गया हमारा, इनको ऐड करेंगे तो 20 और 1 21 हो गया हमारा। तो ऐड करने पे जो नंबर बड़ा आएगा वही हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ये है हमारा। तो अगर प्रोडक्ट का केस आ जाए तो आप नंबरों को ऐड करेंगे और जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 और 3, यहाँ पे इनका जो एडिशन है वो 11 हो गया, 24 और 1 25 हो गया, यहाँ पे 12 और 2 14 हो गया, यहाँ 6 और 4 10 हो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो ये है, जिसका एडिशन 25 बैठ रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो डी हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। और सबसे छोटे की बात करें तो ये 25 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 11 है, तो 10 वाला सबसे छोटा हो गया। तो √6 प्लस √4 ये हमारा छोटा हो गया। तो प्रोडक्ट का केस हो तो आप नंबर को ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा 30 आ रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 30 आ रहा हमारा, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट 30 आ रहा है। तो हमने क्या जाना था कि इनको नंबर को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 13 आ गया, यहाँ पे हमारा नंबर ऐड करके 11 आ गया, और यहाँ पे 31 आ गया। तो हमने क्या सीखा था कि ऐड के बाद जो नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा वही हमारा बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, तो 31 वाला सबसे बड़ा हो गया। तो √30 और √1 ये हमारा सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो 11 वाला हमारा सबसे छोटा हो जाता, √6 प्लस √5। तो आप ये केस याद रखेंगे कि माइनस के केस में क्या होता है, प्लस के केस में क्या होता है। प्लस में प्रोडक्ट का केस है, मल्टीप्लाई का केस है, तो कैसे होगा। तो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। और एग्जाम में ये चीज जरूर याद रखें कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है आपसे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ये कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीटेट हो, एसटेट हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसके लिए पहले बेसिक रूल पे चलते हैं। अगर हमारे पास 1/3 की पावर -2 है तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख देते हैं। होता क्या है, जो नीचे वाला नंबर है ऊपर जाता है तो पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक चीज सीखेंगे, अगर जैसे हमारा यहाँ पे कोई नंबर है 1/√2 + 1, अगर हमें ये नंबर ऊपर लेके जाना हो
√2 -1 हो जाएगा। जो ये साइन है यहाँ ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखेंगे कि नीचे का नंबर अगर ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव का साइन था, यहाँ माइनस का साइन हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले 2 नंबर चाहिए और लास्ट वाला नंबर चाहिए। बीच के नंबर से आपको कोई भी मतलब नहीं है। हमेशा ये सीरीज एक पैटर्न से चलती है। पहले और दूसरे नंबर में जो पैटर्न फॉलो होगा, बीच वाले नंबरों में भी वही पैटर्न चलेगा। तो आपको यहाँ पहले 2 और लास्ट वाले नंबर से मतलब होता है बस। अभी हमने क्या जाना था कि अगर ये नीचे वाला नंबर ऊपर हम लेके जाएंगे 2 -1 हो जाएगा प्लस √3 -2। ऐसे ही करते करते जो लास्ट वाला नंबर हमारे पास आएगा √100 -√99। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये पहला नंबर है, ये दूसरा वाला नंबर है। अब ये देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। ये पॉजिटिव का, ये माइनस का है, तो ये इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -1। तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो यहाँ पे बचा है उसके अपोजिट वाला नंबर लास्ट वाले में बचेगा। तो ये हमारा लास्ट नंबर है। यहाँ पे पहले वाला कट गया तो यहाँ पे लास्ट वाला कट जाएगा, यहाँ पे पहला वाला बच जाएगा। अगर यहाँ पे पहले वाला बचता तो यहाँ पे पहले वाला कट जाता, दूसरा वाला नंबर हम लेते। अब यहाँ पे हमारे पास √100 बचा। ऐसे ये सारे नंबर करते चले जाएंगे तो इससे पहले जो नंबर होगा उससे ही दूसरे वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा √100 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा पहला नंबर कटेगा तो लास्ट वाले में हमारा दूसरा नंबर कटेगा। अगर यहाँ पे हमारा दूसरा कटेगा तो इसमें हमारा पहला कटेगा। तो यहाँ हमारा पहला नंबर कट गया है और दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर बचेगा। यहाँ पे सेकंड नंबर बचा है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर बचेगा हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो पॉजिटिव वाला नंबर होता है उसे लिखेंगे √100, उसके बाद दूसरे वाले नंबर को लिखेंगे। तो पहला नंबर तो हमारे पास ये था, दूसरा नंबर ये बचा है, तो लास्ट में ये हमारे पास बचेगा। √100 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। 10 में से 1 जाएगा तो 9। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर 9 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले नंबर को इजी बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद पहले और दूसरे नंबर में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर आपस में कट रहा है, तो उस नंबर को काट देंगे। यहाँ पे अगर पहला नंबर बच रहा है तो यहाँ पे दूसरा बचेगा, यहाँ पे अगर दूसरा बच रहा है तो यहाँ पे पहला बचेगा। ये आप चीज याद रखेंगे। और हमेशा पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर है, यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर है, तो पहले को हम पहले लिखेंगे, दूसरे को बाद में लिखेंगे। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो बिना गलती के कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमने भी क्या सीखा था, जो ये नीचे वाला नंबर है ऊपर अगर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि हमको यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर और लास्ट वाले नंबर से मतलब होता है, प्लस का साइन आएगा। ऐसे ये नंबर ऊपर जाएगा तो √3 -√4 हो जाएगा। और ऐसे ही लास्ट में क्या बचेगा, √5 -√6। कंपैरिजन करेंगे तो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमने क्या सीखा था, अगर यहाँ पे हमारा पहला नंबर बचेगा तो लास्ट वाले में हमारा दूसरा वाला नंबर बचेगा, तो ये पहले वाला कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, -√6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया।